हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर कोर्स 6। आम यही कोर्स 6 रे प्रथम गोटे भिडियो कौन पढ़ते ना मीनिंग ऑफ रिसर्च माने गवेषणार अर्थ विषय पढ़ी। तो आज आम ये भिडियो पढ़ा शैक्षिक गवेषणार अर्थ माने मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो आम सब रिसर्च कौन पढ़ी ना रिसर्च क्या कह जाए माने किसी वस्तु बा किसी तथ्य को आम जिते नूतन भाव नुआ भाव खोजी बाहर करते आम कहते रिसर्च बोली कही गवेषणा बोली कही। किंतु यही आम शैक्षिक गवेषणा क्या कह शैक्षिक गवेषणा शिक्षा क्षेत्र में उपजुवा विभिन्न गुड़े समस्यार समाधान पर जिते तथ्य संग्रह कर नूतन भाव ताकू कह शैक्षिक गवेषणा। तो ये आम कौन लिखा देखा पढ़ा शैक्षिक समस्यार समाधान पर धारावाहिकता और नीति नियम अनुजाई कार्य करने को शैक्षिक गवेषणा कहुए। तो शैक्षिक गवेषणा आउ क्या कहुए ना शैक्षिक समस्यार समाधान पर गोटे आमर एजुकेशनल शिक्षा रिलेटेड जिते भी आमर समस्या उपजुची तार से समस्यार समाधान करने आम कौन करा धारावाहिकता भाव माने कंटिन्यूअसली नीति नियम अनुजाई आम कार्य करुँ आम कहूँ शैक्षिक गवेषणा। माने एवं धरिन आमर गोटे समस्या अच्छे शैक्षिक समस्या अच्छी कि आम गोटे प्रोजेक्ट तैयारी करार अच्छी ताले आम गोटे स्थान को जाऊँ सारे से जो माने गोटे गाँव को गले धरिन गोटे गाँव को गले और सेठारे आम कौन करवा से आम नीति नियम अनुजाई आम रिसर्च करवा। जदि आम नीति नियम ओहरी जावा ताले सेटा को आम रिसर्च करि परिबा नै। आम जदि पूरा जिते श्रृंखला भाव में आम रिसर्च करि थाउ किंतु माने टिके राग होमती सेमती प्रश्न पचारे सेटा यही आम रिसर्च अंतर्भुक्त करा तो तेणु कौन कह नीति नियम अनुजाई कार्य करने को आम शैक्षिक गवेषणा कह। तो सेटा क्या नहीं माने गोटे समस्या को लेकिन समस्या को उद्देश्य को नहीं तार समाधान दिगरे यही नीति नियम अनुजाई आम कार्य करें शैक्षिक गवेषणा। तो देख कौन अच्छी शैक्षिक गवेषणा शिक्षा क्षेत्र में उपजुवा विभिन्न समस्यार समाधान पर वैज्ञानिक पद्धतिर नियमानुगत और सुव्यवस्थित प्रयोग को बुझाई थाए। माने ये शैक्षिक गवेषणा कौन से जो शिक्षा क्षेत्र में उपजुची जिते भी शिक्षा क्षेत्र में जो समस्या उपजुची ताहाकू लेकिन आम जो तथ्य संग्रह करुँच शैक्षिक गवेषणा बोली। एटार इंग्लिश में लिखी दी देख एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस एंड डाटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माने इस शिक्षा क्षेत्र में जिते भी आमर उपजुची जिते भी समस्या उपजुची और जिते भी तथ्य संग्रह करा कौन कहूँ ना एजुकेशनल रिसर्च बा शैक्षिक गवेषणा कहूँ। तो आम तार देखने कौन प्रकृति रही। तो ये शैक्षिक गवेषणा बा एजुकेशनल रिसर्च कौन प्रकृति रही ना प्रथम अच्छी कि शैक्षिक गवेषणा एक उद्देश्यमूलक अटे। माने ये शैक्षिक गवेषणा आम जो एजुकेशनल रिसर्च कर कहीं से माने यह गोटे उद्देश्यमूलक अटे। माने आम गोटे उद्देश्य को रखी था माने किसी जिन गोटे आम उद्देश्य रखी था माने ए धरिन शिक्षा विषय में क्योंकि माने क्यों गाँव में अधिक लोक शिक्षित अच्छा क्यों गाँव में बहुत कम शिक्षित व्यक्ति अच्छा आम जानापी किसी ना किसी तथ्य संग्रह करवा कहीं करवा कारण गोटे आम उद्देश्य रखी था कि क्यों गाँव में केते साक्षरता हार अच्छा केते निरक्षरता अच्छा जानापी आम कर तो किसी ना किसी आम उद्देश्य थाए। तेणु कौन शैक्षिक गवेषणा एक उद्देश्यमूलक अटाए। तापर सेकेंड कौन अच्छी शैक्षिक गवेषणा क्षेत्र में शैक्षिक गवेषणा शिक्षा क्षेत्र में उपजुवा समस्यार समाधान पर निर्देश दी थाए। तुमको आगुरी कही कि शैक्षिक गवेषणा कौन ना शिक्षा क्षेत्र में जिते भी समस्या उपजुची से तार तथ्य संग्रह करता और ताकू निर्देश दी थाए। यहाँ ना एजुकेशनल रिसर्च करता है। आम 3 नंबर देखी ना शैक्षिक गवेषणा उभय प्राथमिक और गौण उत्सर तथ्य संग्रह कर फलाफल व्याख्या करता है। माने देख मुझे कही माने तुम जो प्रोजेक्ट करुच माने जो प्रैक्टिकल लिखुच आमर ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल अच्छी तुम कौन करुच ना देख एवं से गाँव कथा कहबी कि गोटे स्कूल कथा कहबी तुम एवं 20टी स्कूल को जाओ और 20टी स्कूल केते जन
शिक्षार्थी मैंने अच्छा तुम पूरा लिखिकी आण बोली कहूँ तो तुम कौन कर तुम 20 माने कॉलेज को तुम जापारुन तुम 20 स्कूल को जापारुन तो तुम कौन कर तुम सांग मैंने जिते अच्छा तुम कहीदौ कि तुम तुम कॉलेज को जाओ और केते जन अच्छा तुम एजुकेशन अनुसार मतलब डाटाटा दियो बोली तुम कह और तुम कॉलेज को जाऊच माने यहाँ कौन है ना ये कही कि शैक्षिक गवेषणा उभय प्राथमिक और गौण उत्स माने प्राथमिक उत्सटा कौन तुम्हें जदि निजे जाकि से शिक्षार्थी मान जो कॉलेज को जाकि माने केते जन शिक्षार्थी अच्छा जानूछ ताहा प्राथमिक उत्स और गौण उत्सटा केउटा हम आ जोटा को तुम सांग मानू कि किसी लोक मानू ठारू जो माने लोक मान द्वारा जो तथ्य पाउच ता हूँ गौण उत्स माने तुम डायरेक्ट जाऊन माने अन्य क्या पठे दौच ता हूँ गौण उत्स तुम जोटा डायरेक्ट जाऊच किसी जिन रिसर्च करने ता हूँ प्राथमिक उत्स तो यही शैक्षिक गवेषणा कौन करते ना यही उभय बोथ प्राथमिक और सेकेंडरी माने प्राइमरी और सेकेंडरी ये उभय उत्सर कौन कराई तथ्य संग्रह कर आम फलाफल पाई था माने केते जन शिक्षार्थी अच्छा आम किपर जानूचे माने आम निजे जाकि जापारे और अन्य जन को पठे देकी आम सांग मान को पठे देकी ठारू तथ्य पाइछु और से केते जन शिक्षार्थी अच्छा आम फलाफलटा पाई पारुछु तो यहाँ कौन ना शैक्षिक गवेषणाटा उभय दुईटी अटे तापर देख नेक्स्ट कौन अच्छी तापर अच्छी पर्यवेक्षण द्वारा शैक्षिक परिवेश संग्रह करा तथ्य गुड़िक आत्मनिष्ठ व सब्जेक्टिव अटे एठारे कहवा माने कौन ना पर्यवेक्षण द्वारा आम जिते ऑब्जर्व करुचु तो सहीटा जो गोटे डाटा मिलूची ता कौन ना आत्मनिष्ठ व सब्जेक्टिव अटे यहाँ कही आत्मनिष्ठ और गोटे थाए वस्तुनिष्ठ माने ये आत्मनिष्ठ माने सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ माने ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माने पार्थक्य कौन जानी देख ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव अच्छी यार माने नुह कि हाँ आम कहीपर कि सब्जेक्टिव माने हूँ लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव माने शॉर्ट क्वेश्चन आम कही था तो सेटा को कहीपर कि आम जो शिक्षा क्षेत्र में देखा ताहले कौन ना 2+2 = 4 तुम जिते जन को पचार भी समस्ते यही 4 ही आंसर देवे ताहले ताहा कौन हम ना ताहा ऑब्जेक्टिव माने गोटे ही आंसर बाहर बुझिपाल गोटे ही आंसर बाहर ताहा हूँ ऑब्जेक्टिव किंतु एबे जदि महात्मा गांधी पूरा विषय जी वर्णना कर बोली कहबी ताहले जिते भी शिक्षार्थी अच्छा से मैंने कौन समस्त सामान लिखे से सामान लिखे ना किसी ना किसी डिफरेन्स तो थी ना तो ताको कह सब्जेक्टिव किंतु ये देख 2+2 = 4 समस्ते कहते से 4 बोलिक अरे एठार गोटे ही आंसर आसूसी से कहुचे ऑब्जेक्टिव किंतु ये सब्जेक्टिव कौन समस्त प्रतिक्रिया समस्त आंसरटा अलग अलग हिसाब से आसूसी तेणु यह सब्जेक्टिव बा आत्मनिष्ठ तो ये कौन कही पर्यवेक्षण द्वारा शैक्षिक परिवेश संग्रह करा तथ्य गुड़िक आत्मनिष्ठ अटे माने आम जिते जन ठारू आम तथ्य संग्रह करवा से तथ्य गोटे कौन ना आत्मनिष्ठ हो माने अलग अलग हो समस्त आंसरटा सामान हो बुझिपार तापर कौन अच्छे देखी ना नेक्स्ट शैक्षिक गवेषणा विभिन्न तथ्य को परिमाणात्मक ढंग से प्रकाश करने चेष्टा करें शैक्षिक गवेषणा बा एजुकेशनल रिसर्चटा कौन कही ना जिते भी डाटा अच्छी ताकू क्वांटिटेटिव ढंग से परिप्रकाश करने चेष्टा करें क्वांटिटेटिव माने कौन ताकू संख्या आकार प्रकाश करने सब चेष्टा करें आम जो धरन माने आम डाटा कलेक्शन करूँ डाटा कलेक्शन कलापर क्यों शिक्षार्थी अधिक पाठ जानूची किए केते मार्क रखुची लास्ट जो आम परीक्षा करूँ गोटे मार्क दौचु ना माने 8 पॉइंट 9 पॉइंट 7 पॉइंट बोली तो से ढंग माने प्रकाश करने सब बेले एजुकेशनल रिसर्चटा चेष्टा करें किंतु क्वालिटेटिव जो आमर अच्छी गुणात्मक ताकू से गुरुत्व दे न था ये शैक्षिक गवेषणा बुझिपार और से सब नहीं गुरुत्व तो दे थाए किंतु सब बोले से चेष्टा करता कि किपरि परिमाणात्मक माने किपरि संख्या आकार में मुझे प्रकाश करी बोली तापर एठार नेक्स्ट अच्छी देख शैक्षिक गवेषणार सठिक फलाफल को निर्णय करने गवेषकों निरपेक्ष नीति अवलंबन उपरे निर्भर करता है शैक्षिक गवेषणार
ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାମାନେ କେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମାନେ ଗବେଷକ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗବେଷକ। ତ ସେମାନେ କେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଧରିନ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ତାର କ'ଣ ପରିସର ରହିଛି। ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣାର କ'ଣ ପରିସର ରହିଛି। ତ ଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିସର ଅଟେ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତାର ସ୍କୋପ୍ଟା ତାର ପରିସରଟା ବହୁତ ବଡ଼। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପରିସର ରହିଛି। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥନୀତି। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରୁ ପରିମାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମାନେ ଗବେଷଣା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କହିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଭଲସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାର ପରିସରଟା ରହୁଛି। ମାନେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ କରିପାରୁଛେ ନା, ଏଇ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହି ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣା ତାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। କାରଣ ଏଇ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ଆମେ ଅତି ଇଜିଲି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରୁଛୁ, ଗବେଷଣା କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବା ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଦେଖ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମାଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ସେଠାରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କେତେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବା ସହରୀକରଣ କେତେ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସ୍କୋପ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଖିନେବା। ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଥାଏ ମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯଦି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣଟା ସେମାନଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଦକ୍ଷତା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ନା କରୁନି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆମର ଏଇ ଗବେଷଣାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରିକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସିଲାବସ୍, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ ଏ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟକୁ
माने गुरुत्व देवाक पड़ुछि जेपरिक है सिलेबस माने पाठ पढ़ापी से प्रथम पाठ्यक्रम कौन कौन सिलेबस रही जानते और से हिसाब से पाठ पढ़ुंट तेणु ये कौन हो सब क्षेत्र में यही आमर शैक्षिक गवेषणार परिसर माने व्यापक होची और सबुआड़े खेली अच्छी तो यहाँ परिसरभुक्त होती आमर शिक्षा और सॉरी शिक्षक और शिक्षा से मैंने प्रथम कौन कहते ना पाठ्यक्रम पढ़ाऊँ सिलेबस को शिक्षादान पद्धति जदि जड़े रिसर्च कर शिक्षा विषय को किसी ना किसी रिसर्च कर क्यों सिलेबस पाठ पढ़ुं क्यों पाठ माने शिक्षादान पद्धति की यूज की पाठ पढ़ुं ताकू गवेषणा कर रिसर्च कर तेणु कौन यही क्षेत्र में आम परिसरभुक्त कराई लास्ट कौन अच्छी देख विद्यालय संगठन बा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय परिचालना निमंते थिबा नीति नियम चिंताधारा चेयर टेबुल शौचालय ये सब शैक्षिक गवेषणार निमंते आवश्यक होता है माने आम देख किसी ना किसी जिन रिसर्च करुचु ताले से स्कूल कौन कौन सुविधा अच्छी कौन टेबुल अच्छी कि नहीं चौकी अच्छी कि नहीं किए नीति नियम मानिकी चलुंट कि नहीं तापर शौचालय व्यवस्था अच्छे कि नहीं माने पानी पीवा पानी सुविधा अच्छी नहीं ये समस्त विषय को आम रिसर्च कर तेणु यही एजुकेशनल रिसर्च बा शैक्षिक गवेषणार परिसरटा अत्यंत व्यापक अटे। तो आज आम कौन पढ़ले ना एजुकेशनल रिसर्च विषय पढ़ले जदि वीडियो भल लगी ताले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलिए नहीं।